हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी सेंटर। आज इंडियन एक्सप्रेस में पॉपुलेशन को लेकर के जो एक आर्टिकल आया हुआ है, हम उसको डिस्कस करेंगे। उसमें कॉन्टेक्स्ट जो है उसको हम सबसे पहले बता देते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जब इंडिपेंडेंस डे को रेड फोर्ट से देश को एड्रेस कर रहे थे, तो उसमें इनका एक स्टेटमेंट आया हुआ था कि इंडिया मतलब एक यंग कंट्री है। हालांकि हमेशा यूज किया जाता था, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट जो मैं वो बता रहा हूँ। वहाँ पे जो कहा गया था कि इंडिया, उन्होंने कहा कि अंडर 30 साल से कम लोगों की एज के लिए उन्होंने एड्रेस किया। लेकिन उसके कॉन्टेक्स्ट में इंडियन एक्सप्रेस ने कुछ रिसर्च किया और उसके बाद कुछ डाटा जो कि कलेक्ट किए, उसमें ये निकल करके आया कि जो यंग इंडियंस लोग हैं, यंग इंडियंस का मतलब 30 मान सकते हो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग। बट अकॉर्डिंग टू इंडियन एक्सप्रेस के रिसर्च के हिसाब से ये बताया जा रहा है कि जो 25 साल या 15 साल से लेकर के, एक सेकेंड यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, जो 15 साल से लेकर के 25 साल के बीच में है और जो 45 के ऊपर के हैं, प्लस में है, इनकी वर्क फोर्स में जो कि इंक्रीमेंट देखने को मिला। और इनका 15 से 25 के बीच में इनके जो कि वर्किंग रेशियो में जो कि गिरावट देखने को मिली। कहने के लिए तो ये बोल सकते हो कि जो 15 से 25 के बीच में है निकम्मे लोग हैं, या फिर ये बोल सकते हैं जो 45 के प्लस हैं उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज़्यादा है। हालांकि आर्टिकल में नहीं कहा जा रहा है ऐसा कुछ, मैं मैं अपने हिसाब से इसको कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन वगैरह का स्ट्रक्चर दिया गया, मैं इसको लेकर के हम अब डिस्कस करेंगे सब आपके साथ। जैसे एजिंग पॉपुलेशन, वर्क फोर्स, डेमोग्राफी डिविडेंड, या डिपेंडेंट पॉपुलेशन या गैरियाटिक पॉपुलेशन, ये क्या होती है, इसके कॉन्टेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आए, जो कॉन्टेक्स्ट में बताया गया वर्क फोर्स में, ये बताया गया कि जो 15 से लेकर के 25 साल के बीच की पॉपुलेशन है, उनकी वर्क फोर्स में जो है कि गिरावट देखने को मिली। जो 45 प्लस है उनकी पॉपुलेशन में जो है कि देखा गया कि वर्क फोर्स में उनका इंक्रीजमेंट देखने को मिला है। इसके बाद एजिंग पॉपुलेशन, एजिंग पॉपुलेशन का मतलब वो पॉपुलेशन जो इकोनॉमिक की डेवलपमेंट के लिए काम करती है, या फिर ये बोल सकते हो आप, एक सेकेंड थोड़ा समझ चिंता, यूथ पॉपुलेशन। यूथ पॉपुलेशन हम इंडियन एक्सप्रेस के हिसाब से 15 से 25 के बताया जा रहा है। और जो लेकिन जो वर्क फोर्स है इसको 3 ग्रुप में जो कि डिवाइड किया जा रहा है। कितने ग्रुप में? 3 ग्रुप में। पहला ग्रुप 15 से 25 के बीच में, दूसरा ग्रुप 30 से 45 ग्रुप में, और जो है कि थर्ड ग्रुप जो क्लासिफाई किया जा रहा है ये 45 प्लस एज के जो लोग हैं उनको क्लासिफाई किया जा रहा। अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर के सोचें, क्या होता है, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो या सिविल की प्रिपरेशन कर रहे हो, लोग जनरली 18 19 20 तक ग्रेजुएशन कंप्लीट करके 21 21 से अपने सिविल के अटेम्प्ट शुरू कर लेते हैं, 32 तक देते हैं। उसके बाद वो कोई ना कोई जॉब करते हैं, सेलेक्ट हो जाते हैं, या फिर अगर नहीं सेलेक्ट होते हैं तो इसके बाद जो है कि ये अपने हिसाब से काम करते हैं। ठीक है, तो इसका ये मतलब भी नहीं होता है कि जो पढ़ रहे हैं वो तो डिपेंडेंट तो हैं, इसका ये मतलब वो निकम्मे लोग हैं। देश में एक अच्छी अपनी फैसिलिटी सर्विस देने के लिए वो जो डेडिकेटेड है कि हम सिविल में सेलेक्ट हो जाएं और अपनी सर्विस दें। यहाँ पे जो डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात की जा रही है कि क्या है डेमोग्राफिक डिविडेंड। देखिए, डेमोग्राफिक डिविडेंड की अगर मित्रों हम बात करें, एक सेकेंड, डेमोग्राफिक डिविडेंड की अगर हम बात करें यहाँ पे, वो पॉपुलेशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के हिसाब से जो इकोनॉमिकली ग्रोथ के लिए अपनी पोटेंशियल रखती हो और उसको एक ऐसे एज स्ट्रक्चर के रूप में रहे जो किसी भी देश की पॉपुलेशन, देश की इकोनॉमी के विकास या वृद्धि के लिए, डेवलप ग्रोथ के लिए जो है कि काम करे। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो इंडिया की जो पॉपुलेशन वर्किंग यंग काफी लोग हैं, और एक तरह से आप ये कह सकते हैं जो वर्किंग पॉपुलेशन है, आप 15 से लेकर के 64 तक के बोल सकते हो, ये वर्किंग एज के ग्रुप के लोग होते हैं। लेकिन अगर हम 0 से लेकर के 14, लेस देन 14, 14 साल से कम और 65 से प्लस में जो पॉपुलेशन होती है वो डिपेंडेंट पॉपुलेशन होती है, मतलब वो उसके अंदर प्रोडक्टिव कैपेसिटी नहीं होती है। ठीक है, अगर 14 साल तक बच्चा है तो वो कहीं ना कहीं डिपेंडेंट कंप्लीटली होता है, एडल्ट नहीं होता, कहीं जॉब भी नहीं कर सकता, क्योंकि चाइल्ड लेबर इंडिया में बैन है। दूसरी चीज,
जब 65 के प्लस अगर आप जाते हैं तब भी आपको कहीं ना कहीं ये रियलाइज होता है कि ओल्ड एज में आ गए हैं, या तो आप काम नहीं कर पाते हैं, या फिर आपके जो बच्चे हैं, चाइल्ड हैं, वो डिपेंडेंट हो जाते हैं और आपको कहते हैं फादर आप जो कि आराम करिए। ये कई रीजन हो सकता है, ठीक है। लेकिन जब हम 65 के ऊपर के पॉपुलेशन को एक वर्ड यूज करते हैं, गैरियाट्रिक पॉपुलेशन, मतलब वो पॉपुलेशन जो हाईली मेडिकली डिपेंडेंट हो, ठीक है, मेडिकल हेल्थ उनकी प्रॉब्लम हो और हेल्थ से रिलेटेड उनके जो कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए या हल करने के लिए गवर्नमेंट भी एक्सपेंडिचर करती है और फैमिली के लोग भी एक्सपेंड करते हैं। अगर वो गवर्नमेंट ऑफिसर है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो उसको पेंशन मिलेगा। हालांकि पेंशन कुछ फील्ड में, कुछ सर्विस सेक्टर में जो सर्विस जो लोग करते हैं गवर्नमेंट, उस पर अब नहीं मिलता है, बट एक जनरल बात कर रहा हूँ। यहाँ पे डिपेंडेंट पॉपुलेशन का हमने बात किया जो 14 से कम हो या फिर 65 के ऊपर की हो, या फिर वर्किंग पॉपुलेशन की अगर हम बात करते हैं तो वर्किंग पॉपुलेशन वो पॉपुलेशन होती है जो 15 से लेकर 64, भले वो करे या ना करे वो अलग है, लेकिन काम करते हैं। लेकिन ये भी है कि कुछ लोग इसमें जो लोग होते हैं वर्किंग पॉपुलेशन में, कुछ लोग काम नहीं करते हैं, कुछ लोग करना चाहते हैं, जॉब नहीं मिलता है, कुछ लोग करना चाहते हैं, वो जॉब मिलती है उनको, वो करते हैं। लेकिन जो करते हैं उनमें भी कुछ लोग स्किल्ड होते हैं, कुछ लोग जो कि नॉन स्किल्ड लोग होते हैं। यहाँ पे जो पॉपुलेशन की बात की जा रही है, एक सेकंड में यहाँ पे इसको और जूम करता हूँ, ठीक है, एक सेकंड थोड़ा सा मैं इसको करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो पॉपुलेशन अगर 16 से लेकर के आप 2022-23 तक देखें तो एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, इंक्रीज हुआ है। अगर 16 में 50 मतलब ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हुआ है 4% के आसपास, ठीक है। इसके बाद पॉपुलेशन भी इंक्रीज हुई है 25 से लेकर 29 की एज के बीच में, इंक्रीज नहीं डिक्रीज हुई है। क्यों? क्योंकि जब जो लोग 2014 में रहे होंगे 18 साल के, आज लगभग 10 साल होने जा रहा है, 1 साल के बाद हो जाएगा, और वो जो है कि 28 के हो गए होंगे, जो 21 के रहे होंगे 31। तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन की बात की जा रही है 25 से लेकर 29 के बीच में, उनकी पॉपुलेशन में जो कि गिरावट देखने को मिली है, और इनकी टोटल वर्क एम्प्लॉयमेंट रेट में जो कि इंक्रीमेंट देखने को मिला है। इसके बाद ये वाला जो आर्टिकल है, एक सेकेंड थोड़ा सा इसको इरेज कर लेने दीजिए हमें, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये टेबल दिया गया है, कह रहा एम्प्लॉयमेंट फिगर रेट फॉर 45 ईयर ओल्ड या फिर उससे भी ज्यादा। यहाँ पे कह रहा है कि जो पॉपुलेशन देखिए ज्यादा तो नहीं, लेकिन फिर भी जो कि एक ऑन एन एवरेज जो कि सही रही है। यहाँ पे अगर देखिए तो 15, 25, 72 एंड 914 है। परसेंटेज के हिसाब से देखें तो 47 से लेकर के 44 के आसपास जो कि हुई है, मतलब कुछ लेस परसेंट जो कि डिक्रीज हुई है। लेकिन अगर यहाँ पे बात किया जब पॉपुलेशन 15 से लेकर के आपका जो है कि 29 की हुई है, तो आप देख सकते हो 19% के आसपास है। शुरू में कितनी थी? 29 थी, ठीक है। तो ये जो डाटा प्रूफ करने की कोशिश कर रहा है, ये कह रहा है कि जो पॉपुलेशन है कहीं ना कहीं हम मिसमैच, या जो हमारे पास एक्चुअल डाटा एम्प्लॉयमेंट का नहीं। एक बात ये भी कहा जाता है कि गवर्नमेंट अनएम्प्लॉयमेंट के रेट कितना है, कैसे, उस पर डाटा जो है कि पिछले 5-6 साल से रिलीज नहीं किया। 2016-17 में शायद, अगर मैं करेक्ट हूं तो 2016-17 में रिलीज किया गया था, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस किया जो पॉपुलेशन, वर्क एजिंग पॉपुलेशन को लेकर के कितने परसेंट है, किस हिसाब से ये काम करते हैं, ये सारे डाटा यहाँ पे दिए गए थे। तो यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्टिव था बताने के लिए ये था कि हमें अपडेशन होना चाहिए। नहीं तो पॉपुलेशन के बारे में अगर पढ़ना शुरू करें, पॉपुलेशन पिरामिड जो भी चीज़ें होती है, मालथुजियस पॉपुलेशन थ्योरी, ये पढ़ने के लिए कम से कम आपके पास 30 घंटे या फिर 10 से 12 लेक्चर होने चाहिए, जब जाकर के आपकी क्लास पूरी होगी। लेकिन यहाँ अपडेशन हमारे लिए था, इस वजह से हमने इसको डिस्कस किया, राइट। सो इस लेक्चर में फिर मैं इतना ही करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच द डिस्कशन।